हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। और ये जो गैसेस होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन थोड़ी लो मीडियम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और CO2 वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में एयर में प्रेजेंट होता है। जो गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म है वहाँ पे क्या करते हैं, हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो आप जानते हो कि रेस्पिरेशन में हम सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो हम गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म में देखेंगे वो है कौन कौन से गैस हम अंदर लेंगे और वो जो गैस हम अंदर लेंगे उसका एक्सचेंज कैसे करेंगे। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब हम सारे गैसेस को अंदर लेते हैं, मीन्स हम एयर को इनहेल करते हैं। अगर ये देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं एयर में उसका एटमॉस्फेरिक होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एट द सी लेवल। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है 597 मिलीमीटर ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 159 mm of Hg and partial pressure of CO2 is 0.3 millimeter of Hg। इससे आपको समझ में आएगा ये जो पार्शियल प्रेशर टर्म है वो इसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और CO2 से भी ज़्यादा है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 के कंपेयर में ज़्यादा है। जब हम इनहेल करते हैं तब हम क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन जो एनवायरनमेंट में गैस प्रेजेंट होती है जो जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हम क्या करते हैं, लो पार्शियल प्रेशर के एरिया में लेते हैं। एक गैस का लॉ है जहाँ पे क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई गैस प्रेजेंट हो जिसे हम हाई पार्शियल प्रेशर वाली गैस कहते हैं, जो हाई पार्शियल प्रेशर के एरिया से लो पार्शियल प्रेशर के एरिया तक मूव होते हैं, इसे हम गैस लॉ कहते हैं। और ये मैकेनिज्म हमारी ब्रीदिंग में आता है, इसलिए हम बाहर का एयर अंदर लेते हैं और अंदर का CO2 बाहर फेंकते हैं। तो आपने देखा है कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को अंदर लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में और रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं करते। वाई? बिकॉज देर इज़ वन फैक्टर अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन सिस्टम और गैसेस डिफ्यूजन। जो गैस होता है नाइट्रोजन, इसकी सोल्युबिलिटी जो लिक्विड में वो वेरी लो होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड CO2, इसलिए एक गैस हम हमारे रेस्पिरेशन में नहीं ले सकते और इसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ भी नहीं होता। जो हमारा ऑक्सीजन और CO2 है वो सोल्यूबल गैसेस है, जो हमारे लिक्विड में बॉडी के लिक्विड जो होते हैं, प्लाज्मा होता है ब्लड का, उसमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 ही लेते हैं और उसका ही एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक्सचेंज मैकेनिज्म है क्या और हम कैसे एक्सचेंज करते हैं, उसकी साइड कौन कौन सी है। ये जो गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये हमारी बॉडी में टू साइड पे होता है। जो फर्स्ट साइड होती है लंग, जहाँ अल्वियोलाई में होता है ये गैस का एक्सचेंज, वेयर ऑक्सीजन पिक्ड अप एंड CO2 रिलीज्ड बाय RBC एट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एंड जो सेकंड साइड होती है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे भी गैस का एक्सचेंज होता है। हमारी बॉडी में दो ही जगह पे गैस का एक्सचेंज होता है, फर्स्ट है लंग और सेकंड है टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है, वेयर O2 रिलीज्ड एंड CO2 पिक्ड अप बाय द RBC, जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है RBC से और CO2 को पिक्ड अप किया जाता है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन जो गैस का एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ होता है, हमारे बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन जो एग्जैक्टली गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है। वही एरिया होता है जो गैसेस का एग्जैक्टली एक्सचेंज करता है हमारे ब्लड से
बॉडी सेल में गैस का एक्सचेंज हो जाता है हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन में। गैसेस एक्सचेंज इज ए पैसिव प्रोसेस। ये गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है पैसिव प्रोसेस से होती है because it does not require energy for the exchange of gases and it occur due to the simple diffusion। ये जो प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। exchange of gases takes place across the respiratory membrane which is highly permeable to the gases। जो एक्सचेंज होता है गैस का इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारे अल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में, ये कैसे होता है? ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं गैस में, गैस के बीच में और ब्लड में जो गैस होता है उसके और अल्वियोला में गैस होता है उसके बीच में जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? परमेबल होते हैं फॉर द गैस। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है अल्वियोला में, अल्वियोला का आपका स्ट्रक्चर पता ही होगा, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन की सैक होती है। जो फर्स्ट होता है उसमें एक सरफेक्टेंट का लेयर होता है। जब हमारी गैस अल्वियोलाई में आए तो वहाँ पर एक सरफेक्टेंट का लेयर होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, देन हमारी गैस जब अंदर आती है अल्वियोलाई में तब यहाँ पर जो रेड में दिख रहा है वो है ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी और एक जो राउंड राउंड सैक्स दिख रहे हैं वो अल्वियोला है। अल्वियोलाई में और इस ब्लड कैपिलरी में गैस का एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर। डिफरेंट होता है, जो एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर होता है उससे डिफरेंट पार्शियल प्रेशर हमारे अल्वियोलाई में होता है। अगर ये सिंगल अल्वियोलाई देख रहे हो तो यहाँ पर एक लेयर होते हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन करते हैं। फर्स्ट लेयर होता है वो है सरफेक्टेंट का है जो अल्वियोलाई के अंदर में होता है, और अल्वियोलाई का एक वॉल है, ये भी एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। जो अल्वियोला है और ये ब्लड कैपिलरी है इसके बीच में जो स्पेस है इसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन अल्वियोला एंड ब्लड कैपिलरी कहते हैं। देन आती है नेक्स्ट मेम्ब्रेन, इट इज ए वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के वॉल से भी अंदर क्या होता है? ब्लड कैपिलरी में प्लाज्मा होता है, it is also respiratory membrane। एंड देन आरबीसी आती है, वॉल ऑफ आरबीसी इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये सारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्रॉस करके हमारा गैस जो होता है वो एक जगह से अल्वियोलाई से ब्लड के आरबीसी तक आता है, आरबीसी के अंदर जाता है। जब हम एनवायरनमेंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई पार्शियल प्रेशर वाला गैस अंदर लेते हैं तो यहाँ तक लंग लेवल तक आते आते उसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जब वो अल्वियोलाई में आता है तो उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 हो जाता है। तो अब क्या करते हैं हम? अल्वियोलाई से ब्लड में आरबीसी में क्या करते हैं, इसको गैस का डिफ्यूजन होता है। कैसे डिफ्यूजन होता है? बिकॉज अल्वियोलाई में जो गैस होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी आरबीसी और ब्लड, इसलिए इसका क्या होता है इधर पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो CO2 प्रोड्यूस होता है हमारे सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो क्या होता है? उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होता है बिकॉज जो हमारी आरबीसी से वो क्या करती है CO2 को पिकअप करती है सेल से ब्लड में, और कहाँ लेके आती है? लंग लेवल तक लेके आती है। लंग लेवल तक आती है तो लंग में सॉरी कैपिलरी ब्लड में कैपिलरी ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लंग में जो CO2 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन गैस का डिफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ से CO2 ब्लड से अल्वियोलाई में जाता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीजन जो अल्वियोलाई में है वो ब्लड में आ जाता है, आरबीसी में आ जाता है। ये था हमारा गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। थैंक यू।